बड़ा और सबसे गंभीर मुद्दा लेकर। अब देखिए, मुद्दा गंभीर इसलिए है क्योंकि देश के तमाम जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन सब की जब बात आती है तो तिरुपति बालाजी की मंदिर की बात जो है वो सबसे पहले आती है, क्योंकि देश का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है तिरुपति बालाजी के मंदिर को। और तिरुपति बालाजी के मंदिर के महाप्रसाद में यहाँ की यानी कि वहाँ पे जो नैवेद्यम लड्डू मिलता है उसके प्रसाद में जानवरों की चर्बी और कहा जाए फिश ऑयल का ट्रेस मिला है। वहाँ पर जो है कहा जाता है कि वो जो घी इस्तेमाल होता है उसमें फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी की मिलावट थी। अब सोचिए कि इस बात को सुनकर जितना बड़ा आघात आपको पहुंचा है उतना ही बड़ा आघात हमको और कहा जाए कि तमाम हिंदुओं, करोड़ों हिंदुओं और तमाम सनातनियों को भी पहुंचा है, क्योंकि जब भी किसी बड़े मंदिर में या किसी भी मंदिर में, छोटे से छोटे मंदिर में जो है जब कोई जाता है और प्रसाद ग्रहण करता है तो उस प्रसाद को अमृत समझकर खाता है। लेकिन सोचिए आपको कैसा लगेगा जब पता चले कि उस जिसको आप शाकाहारी समझकर, जिसको आप शुद्ध समझकर जिस प्रसाद को आप ग्रहण कर रहे हो उस प्रसाद में फिश ऑयल और जिस प्रसाद में चर्बी मिली हो। सोचिए कि इतना बड़ा मंदिर, इतना अमीर मंदिर जिसको कहा जाता है, जब उसमें ये बात हो सकती है तो फिर समझिए कि हिंदुओं की आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। जगमोहन रेड्डी पर ये इल्जाम है कि उनके नाक के नीचे ये सारी घटना घटी, उनके नाक के नीचे जो है ये सारी चीजें चलती रही और उन्होंने इस पर कोई भी कहा जाए एक्शन नहीं लिया। सबसे बड़ा सवाल कि ये जो धर्म भ्रष्ट करने वाले जो लोग हैं इनकी क्या सजा होनी चाहिए, क्योंकि तमाम हिंदुओं की, तमाम सनातनियों की भावना आहत हुई है और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। चलिए चलते हैं जनता के बीच में और उनसे पूछते हैं कि धर्म भ्रष्ट करने वालों की सजा क्या होनी चाहिए। आइए। तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिले प्रसाद में मिलावट के बाद से वहाँ पर जो चर्बी मिली है, उस प्रसाद में जो चर्बी मिली हुई है उस वहाँ पे जो कहा जाए फिश ऑयल मिला है, उसके बाद से तमाम जो भक्त हैं कहीं ना कहीं उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर के तर्ज पर ही भगवान महावीर के मंदिर में जो है वही प्रसाद अर्पण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हर 3 महीने पर क्वालिटी चेक की जाती है, हर 3 महीने पर यहाँ जो है वो प्रसाद की जांच की जाती है और उसके बाद ही भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, ऐसे दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या लगता है भैया, ऐसे दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये तो ऊपर वाले ही दे देंगे, ऊपर वाले ही दे देंगे, क्योंकि प्रसाद ऊपर वालों के ही तो ऊपर चढ़ रहा है ना। बिल्कुल, तो हमारे आप में इसमें कुछ हम लोग तो श्रद्धा से ही आए हैं ना, चढ़ा रहे हैं। बाकी कौन मिलावटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो ऊपर वाले देख रहे हैं। नहीं देखिए, तो हम तो ऊपर वाले पे छोड़ दिए हैं। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी खराब होना एक अलग बात है, क्वालिटी अगर खराब होती है तो एक अलग बात है, लेकिन जब किसी बहुत बड़े मंदिर में जहाँ पे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जहाँ पे पैसे की कोई समस्या नहीं है, अगर वहाँ के प्रसाद में कहा जाए फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलने की जब आशंका आती है, जब वहाँ की बात साफ भी हो जाती है, तब क्या लगता है ऐसे दोषियों को क्या सजा देनी चाहिए? फांसी दे दो आप, जो सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको बस वही ऑप्शन है, फांसी दो उनको। अच्छा, आजकल इस तरह की घटनाएं भैया कुछ ज्यादा ही सामने आने लगी हैं कि तमाम तरह की मूर्ति को खंडित कर दिया गया कहीं पे। पवन कल्याण जो वहाँ के कहा जाए कि बहुत बड़े अभिनेता भी और बहुत बड़े नेता भी हैं, उनका कहना है कि एक ऐसा धर्म रक्षण बोर्ड होना चाहिए, सनातन धर्म रक्षण कुछ समथिंग कुछ कर उनका ये ऐलान किया। वो सही जरूरी भी है, वो आज के देश के लिए जरूरी भी है, हर सनातनी के लिए वो जरूरी है। देखिए, दोषियों को एक समय के बाद सजा भी मिल जाएगी और ये जो राजनीतिक टीकाकरण चल रहा है, टिप्पा टिप्पणी चल रहा है, वो दोषी है, वो कहते हैं वो दोषी है, चलिए उन सबको हम साइड कर देते हैं। लेकिन जिनकी भावना आहत हुई है, जो तमाम हिंदुओं की भावना आहत हुई है, वहाँ पर जाके लोग अपनी पूरी की पूरी संपत्ति दान कराते हैं, ऐसे लोग जाते हैं, तो फिर उनकी भावना का क्या होगा जब उनको ये पता चलेगा कि जहाँ पे हम कहा जाए कि अपनी भावना, अपनी आस्था लेकर जाते हैं, वहाँ पर ये हालत है। क्या लगता है भैया, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी होना चाहिए, वो लोग को फांसी होना चाहिए। वही जो राम रची राखा होइए, वही जो राम रची राखा, बस वही किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए भैया, फैसला कोर्ट ने देगा, हम लोग कल जजमेंट देंगे। हाँ। जज तो फैसला वो नहीं, कोर्ट देते हैं। हाँ। जनता पुराना सिस्टम नहीं ना है, पुराना सिस्टम नहीं ना, कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको दोबारा ना चलेगा कि जनता। क्या लगता है भैया कि यहाँ पर जो कहा जाए कि तमाम जो हिंदुओं की भावना को आहत किया गया है, उनके साथ क्या करना चाहिए, उनकी क्या सजा होनी चाहिए? उनको सजा मिलना चाहिए और ऐसा भावना ना रखें, हिंदू धर्म सबसे सनातनी धर्म। इस तरह के मामले लगातार भैया कुछ दिनों के बाद जो है इस तरह के मामले सामने आते हैं, इन सबको रोकने का क्या उपाय होना चाहिए? क्योंकि ये जो आती है, हवा उठती है, उसके बाद हवा शांत हो जाती है, फिर लोग भी भूल जाते हैं, सरकारें भी भूल जाती हैं। सरकार को चाहिए कि समय से इसकी जांच करते रहे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है, सनातन धर्म का इसके प्रति जो आस्था है लोगों का, इसके साथ खिलवाड़ होता है और ये जो हिंदू धर्म को
इसको ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहा है वहाँ के लीडर लोग। इसीलिए हम लोग का चाहिए कि इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और हम लोग का जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शुद्धता लाने का प्रयास करें वहाँ की सरकार, जो भी चर्बी और ये सब ला रहा है इसके लिए। इतने लंबे साल से जो है वो कहा जाए उस प्रसाद में मिलावट और लोगों को पता नहीं चला, लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। ये तो ऊपर से मिलावट है। कंपनी जो पहले नंदिनी घी जो पहले वहाँ पे सप्लाई होता था, उसके बाद जब उसकी कंपनी बदली गई उसको 1 साल हो गया, उस घटना को 1 साल हो गया लगभग। जहाँ तक मेरी जानकारी है जून से नया घी मिल रहा है वहाँ पर, और जून के बाद से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वहाँ के प्रसाद का नियम ये है कि इसकी क्वालिटी को टेस्ट आप खा के नहीं, उसको जूठा नहीं किया जाता है, तो उसको सूंघ कर और उसको देख कर उसकी क्वालिटी का पता लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर कोई एक ऐसा मशीन नहीं है जहाँ पे उसके क्वालिटी की जांच हो, वहाँ पर कोई एक ऐसा यंत्र नहीं है जिसकी जांच हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा सिस्टम है वहाँ पर, इतना बड़ा मंदिर है, प्रशासन में तमाम लोग हैं, मंदिर कमेटी में तमाम लोग हैं, उसके बावजूद वहाँ पर अगर ऐसी घटना घट सकती है तो फिर सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ा सवाल वही है कि लोगों की आस्था को जो ठेस पहुँचाने का काम किया गया है, इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में मिलावट के बाद से तमाम जो हिंदू हैं, तमाम जो सनातनी हैं, वो सवाल उठाने लगे हैं कि अगर इतने बड़े मंदिर में उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो सकता है तो फिर बाकी जगह क्या भरोसा है कि क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि हिंदू आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इतने समय से चल रहा है और किसी को कोई खबर नहीं है। अभी जब मिलावट की बात सामने आई है तब लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, वरना इतने दिन से समझिए कि जिस प्रसाद को हम अमृत स्वरूप ग्रहण कर रहे थे उस प्रसाद में गोमांस और कहा जाए कि इतना खराब मांस का और चर्बी का जो ट्रेस मिला है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, इस पूरे मामले के हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हिंदू धर्म के आस्था के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आप अभी जहाँ है वो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ भी अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कुछ सिख समुदाय के लिए कुछ कह दिया था। हाँ। तो हिंदू धर्म के लगातार इन लोग ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिससे उनका धर्म, उनका आस्था पे चोट हो। कल ममता बनर्जी ने आदेश दिया है कि दुर्गा की प्रतिमा का हाइट निश्चित हो, तो ये लोग एक कड़ी के तहत चला रहे हैं। अब देखिए वहाँ तिरुपति में कितने आस्था से पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, प्रसाद खाते हैं। अब उसमें पशु की चर्बी का मिलावट का बात मामला सामने आया है, तो ये सब तो कितना आहत की बात है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि सत्य सनातन पे ही हमेशा क्यों होता है, सनातन धर्म पे ही ऐसा क्यों होता है कि हमारे प्रसाद में चर्बी मिला दिया जाता है, हमारे प्रसाद की अवहेलना की जाती है। हम अगर किसी व्यक्ति विशेष को देते भी हैं तो वो प्रसाद को फेंक दिया जाता है। अरे हम आपका प्रसाद आदरपूर्वक ग्रहण करते हैं कि प्रसाद प्रसाद है, तो हमारे प्रसाद के साथ ऐसी भेदभावना क्यों? और सबसे बड़ी बात, जो प्रसाद है वो भगवान का अमृत के समान जो हम लोग को मिलता है, उनके भोग लगे हुए चीज को हमको प्राप्त करते हैं कि एक तरह से उनका जो प्रभु का दिया हुआ वो आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आशीर्वाद सिर्फ हम लोग को थोड़ी ना मिलता है, उनके धर्म में भी मिलता होगा, लेकिन वो हमारे धर्म के साथ ही क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमेशा सत्य सनातन ही आघात में रहे? हम लोग के प्रति उनकी क्या मानसिकता? हम तो उनको भाई समझते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या समझते हैं। अच्छा, क्या ये जो इतना जो खिलवाड़ हो रहा है आस्था के साथ, और कहा जाए कि आस्था को हम सबसे ऊपर रखते हैं, कभी भी जब मंदिर जाते हैं और प्रसाद बनाने से पहले, हम घर में जब प्रसाद बनाते हैं तब अच्छे से नहा धुल के अपनी रसोई को एकदम स्वच्छ करके, और कभी जिस बर्तन में हमने कभी मांस खाया हो उस बर्तन तक का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, अलग बर्तन रखते हैं हम लोग। और फिर इतने बड़े मंदिर में, जिसको सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है, सबसे ज्यादा जहाँ चढ़ावा आता है, सबसे ज्यादा जहाँ दान होता है, वैसे मंदिर में आस्था से इतना बड़ा खिलवाड़, क्या सजा होनी चाहिए इनकी? इसकी सजा तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए। और मेन मुद्दा आप आ जाइए कि कारण क्या है कि हमारा जो मंदिर है उस सरकार वो वर्षिप एक्ट के अंदर में आ जाता है। हाँ। और जितने पैसा होता है वो गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट में क्या होता है कि वहाँ गवर्नमेंट को अल्पसंख्यक को और ये धर्म परिवर्तन कर रहा है उसके लिए जाता है वो पैसा। आप प्रसाद जो है, हाँ। प्रसाद भावना से जुड़ी हुई बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रसाद हम लोग जो बनाते हैं उसमें उसकी भावना जुड़ी हुई है, भगवान की भावना जुड़ी हुई है, और उस प्रसाद को खंडित किया, इसका तो फांसी का सजा होना चाहिए। अच्छा, देखिए कि एक बड़ी रोचक बात है और कहा जाए आश्चर्यजनक बात है कि घी जो सप्लाई करते थे, नंदिनी घी पहले सप्लाई करते थे 2023 के पहले तक, 2023 के हमको लगता है कि मई तक नंदिनी घी सप्लाई होता था उस मंदिर में। उसके बाद 5 अलग अलग कंपनियों को वो टेंडर दिया गया
गया और कंपनी को टेंडर इसलिए दिया गया क्योंकि 370 रुपए घी देना चाहते थे। नंदिनी वाले जो थे 370 रुपए घी देना चाहते थे और ये लोग 370 में नहीं मान रहे थे। अब सोचिए कि एक तो सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि मात्र 30 से 40 रुपए के लिए इन्होंने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। और दूसरी बात, 370 रुपए में आजकल घी कहाँ मिलता है? देखिए, तत्कालीन जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी वहाँ। और बाजार में घी 500 रुपए बिकता है। और उन्होंने 320 रुपए जो सप्लायर था उसको रेट तय किए हैं। तो भाई 320 और 500 में डिफरेंस आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके गुणवत्ता पर तो सवाल उठना लाजमी है। मैं तो धन्यवाद देता हूं आंध्र प्रदेश के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को, जिन्होंने इसको सनातनियों के हक में, धार्मिक आस्था के हिंदुओं के हक में अपने इस बात का खुलासा किया। और जगनमोहन रेड्डी की सरकार जो पहले थी, जो कुकर्म कर रही थी, उसका खुलासा किया। आज देश में 99 वाले जो है ना, पूरे देश में इसको, देश को अस्थिर करने में लगे हैं। जितना ईडी का गठबंधन पूरे भारत में है, देश कैसे बिखराव की ओर जाए। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के देश के विरुद्ध बोलते हैं, यहाँ जो उनका गठबंधन है, तो यह देश को अस्थिर करने की बात है। और सनातनियों को खंडित करने का यह खूब प्रयास किया जा रहा है, जो देश के 100 करोड़ 40 जो आबादी है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि चंद्रबाबू नायडू को देशवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, देखिए कि तिरुपति बालाजी का प्रसाद कहीं से कोई ला के दे दे भैया, कहीं से कोई बड़े मंदिर से कोई प्रसाद ला के दे दे, तो हम लोग जो है वो बड़ा प्रेम से खाते हैं कि बाप रे, इतना बड़ा मंदिर में हम तो नहीं जा पाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन उसका प्रसाद मिल गया तो धन्य भाग्य है। वैसा प्रसाद में अगर आपको ये पता चले कि इसमें गाय का चर्बी मिला हुआ है, इसमें जो है मछली का तेल मिला हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, यहाँ तो गलत है। भगवान के नाम पर हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। तब भगवान के नाम पर हम लोग प्रसाद का जो भी है, हम लोग भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान का अगर कर रहा है तो वहाँ तो गलत है। अच्छा, सस्ता के चलते मछली का तेल और गाय का चर्बी मिला के प्रसाद बनाया जाता तिरुपति बाला के मंदिर में, जो सबसे पैसा वाला मंदिर माना जाता है। सबसे ज्यादा करोड़ों का दान वहाँ पे आता है हर महीने, और तब उसमें क्वालिटी में इतना बड़ा समझौता किया गया, इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया। क्या सजा होना चाहिए भैया ऐसे लोगों का? सरकार तो सजा को कम कर काम। हाँ, एकदम सजा होना चाहिए ना ऐसे लोगों को। हाँ, क्या क्या तो सरकार में इसी पर सरकार में कमी देखना चाहिए था। पार्टी पौवा पर आदमी ले रहा है। नहीं, पार्टी कैसे? लेकिन यहाँ तो कमी सरकार में है, इस पर सरकार को पैनी नजर डालना चाहिए हर बात को। लेकिन यहाँ तो है नहीं। यहाँ तो गाल बजा रहा है कैसे उसे डिंग डांग वोट के समय बोला इसे वैसे करेगा। प्रत्यारोप अपनी जगह है, उसमें किसी पार्टी का तो नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ किसका? भक्त का, जो वहाँ पे जाते हैं। ये सही बात है। इतना बड़ा धर्म, चलिए मान लिया जाए, बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो मांस मछली खाते होंगे, बहुत सारे लोग हमारे तो अलग अलग विचार के, कोई शाकाहारी कोई मांसाहारी, जो भगवान के बिल्कुल जो जीवन भर कभी जो है वो मांस को त्याग दिया, जो जीवन भर कभी मांस नहीं खाया, जो भक्ति भाव से वहाँ गया, जुड़ा हुआ है भगवान प्रसाद में मछली का तेल मिला के दे दिया। ठीक नहीं है तो ये कैसा बताइए? ये सब चीज बर्दाश्त करने लायक है भैया? एकदम बर्दाश्त करने का नहीं है। इसको तो बीच चौराहा पर फांसी होना चाहिए। उसको दोषी को तो बीच चौराहा पर फांसी होना चाहिए। इस तरह का हिंदू आस्था को गलत काम किया, ये सब राजनीतिक है, वोट बैंक का राजनीतिक है। नहीं, जैसे हम ही कह रहे हैं भैया कि चलिए आरोप प्रत्यारोप लगा देगा एक दूसरे पर, लगता ही लेकिन जिसका धर्म खराब हुआ उसको कौन उसका धर्म लौटाएगा? उसका धर्म कोई लौटवे नहीं करेगा, सवाल ही नहीं है। ऐसे पूजा कैसे करेगा आदमी? गलत ना है पूजा करना। देखते हैं हम सब पूजा का सामान उमान लाने जाते हैं तो झोला के भी पहले खींच लेते हैं, है ना? झोला के पहले खंगाल लेते हैं पानी में, अपने नहा खींच के बढ़िया से पूजा करने के लिए जाते हैं। कोई ऐसे गलत करेगा तो कोई बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। काहे ऐसे हो रहा है दीदी? गलत है। आजकल इतना गलत काहे चल रहा है भैया? अपना बिहार में सरकार यूपी का जो है ना वन सिस्टर, वो ऐसा रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि मतलब कहा जाए कि अलग अलग मंदिर में जो है, जितना बड़ा मंदिर में जाइए उतना बड़ा जो है वो कहा जाए कि दर्शन करने का सिस्टम है, इन्हें लाइन लगी उन्हें लाइन लगी, इतना व्यवस्था में लोग लगा रहता है। इतना व्यवस्था करके सोचिए कहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर है। अगर हम बिहार की बात करें तो सोचिए कि आदमी कम से कम 2-3 महीना पहले टिकट कराता होगा,
एकदम बढ़िया से सब परिवार जो एकदम आस्था से जाता होगा, वहाँ जाके रूम लेता होगा, बढ़िया से स्वच्छ होके जाता होगा मंदिर से प्रसाद लेके आया, खाया। 6 महीना पहले मान लीजिए गया होगा, 6 महीना बाद उसको पता चल रहा है कि जो हम प्रसाद खाए और दूसरों को खिलाए उसमें गाय का चर्बी या मछली का तेल है। वो तो अभी मतलब कि ऐसा इधर बिहार में तो नजर नहीं आया है। हाँ। लेकिन वैसा हो सकता है। हाँ। जांच में तो आ गया है कि हाँ, जांच में तो आया है। मान लीजिए आरोप रहता तो एक अलग बात था, तो उसको हम लोग राजनीतिक रूप दे देते कि हाँ भाई राजनीतिक लोग एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। बिहार में ऐसा कहीं से भी नहीं, तिरुपति बालाजी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो तिरुपति बालाजी में वो ऐसा प्रसाद का हो सकता है, वो जांच का विषय है। इतना बड़ा भैया, इतना बड़ा मंदिर, कोई छोटा मोटा मंदिर में भी प्रसाद जब आदमी मिलता है तो एक बार जरूर खाने से पहले देख लेता है कि आखिर इसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन इतने बड़े मंदिर में मछली का तेल मिला के प्रसाद दिया जा रहा है, वो तो गलत है। क्या सजा होना चाहिए भैया ऐसे आदमी? फांसी लगा दीजिए। फांसी लगा दीजिए। इसके मान लीजिए इतना आदमी का जो भावना आहत हुआ है उस पर असर पड़ेगा कि नहीं? बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए कि जब भी कोई मंदिर में, हम बोल रहे हैं ना, बार बार बोल रहे हैं कि जब भी हम कहीं पे जाते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भैया उस प्रसाद को अमृत की तरह खाते हैं। जब कहीं प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद को अमृत समझ के खाते हैं, है ना। चनामृत जब हम लोग लेते हैं और चनामृत को ग्रहण करते हैं उसके बाद अपने सर पर ऐसे आचमन करते हैं, है ना, कि हमारा जो कहा जाए कि आत्मा में प्रवेश हो उस प्रसाद का। लेकिन उसी प्रसाद में अगर पता चले कि मछली का तेल मिला के, घी की जगह जो है मछली का तेल और गाय का चर्बी, जिसको गौ माता के रक्षा के लिए पूरा दुनिया पागल हुआ जा रहा है, और वहाँ का चर्बी जो है वो प्रसाद में मिला के दिया जा रहा है। बेकार न है, तो दे दिया था, हम अमृत बना के पी ही लिए, तब जाने नहीं है। हाँ। तो देने वाला की गलती है। तो इतना बड़ा मंदिर भैया तिरुपति बालाजी, जिसका हम लोग खबर पढ़ते हैं कि आदमी जो है मन के मन सोना, वहाँ किलो भी नहीं, मन के मन सोना वहाँ दान में है। इतना बड़ा मंदिर है, इतना सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है उसको। अमीर मंदिर है मैडम, तो कहने का मतलब कि जो है, हाँ। जो देने वाला कोई न वो अधि है, जिसको शक्ति है जो दे रहा है। हाँ भाई। है। तो जैसे हम ही कह रहे हैं कि हम ही सवाल नहीं उठा रहे हैं कि पैसा नहीं देना चाहिए, हम ही कह रहे हैं कि जब इतना पैसा है तो आखिर क्या ऐसा दिक्कत आ गया कि घी के जगह ओकरा हम चर्बी इस्तेमाल कर रहे हैं? तो देने वाला की न गलती है, यानी कि कहीं ना कहीं सोचा समझा समझ के कर रहा होगा तब ना लोग। हाँ, जानबूझ के कर रहा है, तो जानबूझ के वहाँ ऐसा कर रहा है ना, देने वाला की न कर रहा है। अब देखिए कि अब जो है वो सारा ठिकरा जो है वो घी सप्लाई करने वाली जो कंपनी है उस पर फोड़ा जा रहा है कि घी सप्लाई करने वाली जो कंपनी है वही मिलावट कर रही है। भैया हमारे यहाँ जब दूध देने कोई आएगा तो दूध पियेंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि पानी मिला के दे रहा है कि कोसी मिला के दे रहा है? हाँ, पता तो चलेगा। और घी में चर्बी मिला के दे रहा था, पता नहीं चलेगा आज तक? पता चलेगा नहीं, 1 साल लग गया उसमें पता चलने में। नहीं, वो तो मंदिर व्यवस्था कहीं न कहीं इसमें सबका मिली भगत है तब ना भैया, इसमें सबका मिली भगत है तब। मिली भगत तो पूरा उस मंदिर का स्थापक है, उस सभी का मिली भगत काम हो रहा है। जो भी आगे इसका अथी होगा वही ना इसका इंसाफ करेगा। क्या तो कठोर सजा होना चाहिए, लेकिन हाँ सजा मिलना चाहिए उन लोग को। कि अभी भी एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। नहीं, सब अपने धर्म को खराब किया जा रहा है, इसमें अपने लोग भी मिले हुए हैं। हिंदू चर्बी देख के अच्छी करना ही करना, ये तो खराबी चीज है। तो हमको दस्त न हो रहा है, अच्छा होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा बात है कि फांसी या सजा तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पर जो है वो कहा जाए कि जितने भी हिंदू आस्था को मानने वाले लोग थे उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग सज़ा की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके पूरे मामले की एकदम समुचित जांच हो और सम्मिलित कोई भी लोग जो हैं वो एकदम बचे नहीं, बिना सज़ा के जो है वो बचे नहीं, ताकि एक आगे जाके जो है वो उदाहरण प्रस्तुत हो कि हिंदू धर्म की आस्था या किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करना एक आम बात नहीं हो सकती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।